हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा आज 6 AM हो चुके हैं। तो आज जो हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर है दैट इज 30th मार्च, याद रखिएगा 30 मार्च का 30th मार्च का मैं करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, याद रखिएगा एमसीक्यू फॉर्म में रहता है। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ बड़ी मेहनत लगती है इन लेक्चर्स को बनाने में, तो एक बार लाइक जरूर कर दो। एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, नहीं भी करोगे तो चिंता मत करो, एंड में आपको खुद लगेगा कि मैंने क्वेश्चंस बहुत अच्छे कवर किए हुए हैं। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं किस लेवल के हम क्वेश्चंस कवर करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या एमसीक्यू फॉर्म में है। मैं आपको एक बात और बता दूं, याद रखिएगा 6 AM के बाद एक 9 AM पे भी मेरा लेक्चर आएगा जहां पर मैं एनवायरमेंट के जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, मतलब ट्रीटीज हैं, कन्वेंशन है, वो सब भी डिस्कस करूंगा। तो ये लेक्चर देखने के बाद 9 AM पर 3 घंटे बाद वो लेक्चर को भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं आपके एग्जाम में। आई थिंक आप सबको पता होगा ये बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेली करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस या क्या क्या टॉपिक न्यूज में थे। सबसे पहला क्वेश्चन, रिसेंटली इन मार्च 2024 याद रखिए वर्ल्ड का पहला फर्स्ट एवर ओम शेप्ड टेंपल, ओम के शेप्ड में टेंपल, याद रखिएगा ओम के शेप में टेंपल जो है वो बनाया गया है। किस स्टेट में वो टेंपल बनाया गया? डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, आपको पता है टेंपल्स न्यूज में है और वर्ल्ड का फर्स्ट एवर है, तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। इंडिया में बनाया गया, मैं बता दूं सारे ऑप्शन इंडिया के ही हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाली राजस्थान। अब आप सोचेंगे सर उसकी इमेज दिखाइए आप, तो ये देखिए ये इमेज है, ये है ओम शेप्ड का टेंपल। ओके, और पाली राजस्थान में बनाया गया है, मैंने आपको बता दिया है वर्ल्ड का पहला ओम शेप टेंपल है। ठीक है, और याद रखिएगा यहां पर करीबन 250 एकड़ में ये टेंपल बनाया गया। तो अगेन वेरी बिग इस टेंपल है, जिसका आप क्रॉस एरिया आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा एरिया पे है। याद रखिएगा 1008 आइडल्स हैं इसमें लॉर्ड महादेव के, और 12 ज्योतिर्लिंग्स भी इसमें रखे गए सेक्रेट बाउंड्रीज में। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वर्ल्ड का पहला है, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके, आपको एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं तो अब एटलीस्ट राजस्थान जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बट उससे पहले अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान का मैप तो आप सबको पता होगा। मैं राजस्थान के सीएम का नाम पूछूं तो उनका नाम क्या है? भजन लाल शर्मा। अगर मैं राजस्थान के गवर्नर का नाम पूछूं तो उनका नाम है कलराज मिश्रा। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? दैट इज जयपुर। तो चलो इतना मैंने बता दिया, तो 2 होमवर्क मैं आपको देता हूं। राज्यसभा में राजस्थान में लोकसभा सीट्स कितनी हैं और राजस्थान में राज्यसभा सीट्स कितनी हैं, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है। तो एटलीस्ट आपको लोकसभा की सीट्स राजस्थान की पता होनी चाहिए, और राज्यसभा की भी सीट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की करंट अफेयर्स में? वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन क्योंकि मैं बताऊं इससे पहले जो MD और याद रखिएगा जो MD और CEO थे वो थे AS राजीव। ओके, कौन थे? AS राजीव थे, बट अभी वो विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में उनको विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया है, तो अभी वो यहां से हट गए। पहले वो थे AS राजीव, तो अब उनके हटने की वजह से नया पर्सन अपॉइंट हो गया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूं, मैं उन पर्सन की इमेज दिखा देता हूं, शायद कुछ लोग पहचान जाए। नहीं पहचान पा रहे, कोई बात नहीं। इनका नाम है, याद रखिएगा, निधु सक्सेना। याद रखिएगा निधु सक्सेना जी जो हैं, याद रखिएगा अभी रिसेंटली क्या बने हैं? 3 साल के लिए इफेक्टिव 27 मार्च 2024 से ही हैज रिप्लेस AS राजीव, और नाउ ही इज व्हाट? दैट इज MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब कहीं से बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या है? याद रखिएगा बैंक है, 16 सितंबर 1935 में बैंक फॉर्म हुआ था, और हेडक्वार्टर इसका पुणे में है। कहां पर है? पुणे में। महाराष्ट्र लिखा हुआ है तो यहां से आपको महाराष्ट्र ही समझ में आ रहा होगा हेडक्वार्टर होगा, तो पुणे में इसका हेडक्वार्टर। अभी मैंने बताया AS राजीव जो अभी विजिलेंस कमिश्नर बन गए हैं, इसकी वजह से पहले वो ये MD CEO थे, अब उनकी जगह याद रखिए निधु सक्सेना जी जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंकिंग वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, और करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट साउथ इंडियन एक्टर टू गेट अ वैक्स स्टैच्यू एट द मैडम तुसाद दुबई? ओके, तो मैडम तुसाद दुबई में पहले साउथ इंडियन एक्टर कौन बन गए जिनका वैक्स स्टैच्यू वहां बनाया गया है? अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मैं हिंट देता हूं, ऑप्शंस आपके सामने हैं, और वो है हमारे पुष्पा मूवी के हीरो हैं। आई थिंक पुष्पा झुकेगा नहीं, आप इससे पहचान सकते हैं कौन है, इमेज देख के मैक्सिमम लोग आंसर दे सकते हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज दैट इज अल्लू अर्जुन। याद रखिए, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D है। पुष्पा के बहुत फेमस हुए ये एक्टर, याद रखिए पुष्पा स्टार अल्लू अर्जुन का पहले साउथ इंडियन एक्टर बने जिनका मैडम तुसाद दुबई में उनका वैक्स स्टैच्यू बनाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी इंटरेस्टिंग है। इन मार्च 2024 ओके, विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड दैट एनुअल वेज रेट रिवीजन किया गया किसका? अनस्किल्ड वर्कर अंडर द मनरेगा
फॉर 2024-2025 उनकी मैं बता दूं जो वेज रेट है वो बढ़ाई गई है, ठीक है। तो किस मिनिस्ट्री ने ये किया है, उनकी वेज रेट बढ़ा दी है, उनका पैसा, उनकी सैलरी बढ़ा दी है। ऑप्शंस दिए गए हैं, अगर आपको ये पता हो मनरेगा किसके अंदर आता है, यू एबल टू आंसर। मैं बता दूं मनरेगा का एक्ट जो है वो 2005 में पास हुआ था, ठीक है, और इफेक्टिव हुआ था 2006 से, ओके। 2005 में ये एक्ट आया था, ओके। और किस मिनिस्ट्री ने किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किया है। कमेंट बॉक्स में बताओ एट प्रेजेंट हु इज द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अभी कैबिनेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है, ये आप बता दीजिए। इसके बारे में अगर डिटेल बताऊं तो याद रखिएगा, एवरेज मनरेगा वेज नेशन वाइड जो थी वो थी 289 कर दी गई है, पहले 261 थी, अभी इंक्रीज की गई है 28 रुपीज पर डे के हिसाब से इंक्रीज कर दी गई है। सो पर डे अब अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी अप्रॉक्सिमेटली एवरेज हो गई है 280, दैट इज 289, याद रखिएगा 289 हो गई है 2024-2025 के लिए। और ये इफेक्टिव भी बता दूं 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव भी हो जाएगी। मतलब मनरेगा के लिए लोगों की जो उनकी सैलरी थी वो बढ़ा दी गई। मनरेगा का फुल फॉर्म बता दूं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, स्कीम कह सकते हैं। ऑफकोर्स 2005 में मैंने बताया ये एक्ट पास हुआ था, ओके। आई होप आप मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है मिनिस्टर, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 का जो एक्ट है ना, इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश में भी एक्सटेंड किया गया है फॉर एन एडिशनल 6 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में याद रखिएगा 6 मंथ के लिए अरुणाचल और नागालैंड के डिस्ट्रिक्ट्स में आसपा लगा दिया गया, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958। जनरली जो ये डिस्टर्ब्ड एरियाज होते हैं वहां पर लगाया जाता है। और मैंने बोला नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में लगाया गया, तो पूरे नागालैंड पूरे अरुणाचल प्रदेश में नहीं होता है, पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव एरियाज हो सकते हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं जहां पर ये आसपा लगाया जाता है, ओके। और डिस्टर्ब्ड एरियाज में होता है, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या तो गवर्नर जो है स्टेट का वो डिक्लेयर करता है कौन सा एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है, और जो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया होता है वहां आसपा लग जाता है। और इसके लगने के बाद याद रखिएगा वहां की जो आर्म्ड फोर्सेस है उसको इम्यूनिटी मिल जाती है, उनको ज़्यादा पावर्स मिल जाते हैं। इम्यूनिटी मतलब उन पर कोई जुडिशियल केस नहीं कर सकता, और पावर्स भी उनको ज़्यादा हो जाते हैं। मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने ये एक्सटेंड किया होगा, सीधी सी बात है, आसपा किसके अंदर होता है। कुछ लोग कहेंगे सर डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया होगा, बट डिफेंस ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जिसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी, ओके। तो आसपा के बारे में एक बात आपको जरूर याद रखना है, एट प्रेजेंट मैं आसपा बता दूं आपको, दैट इज आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है 1958 में पास हुआ था। एट प्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है और नागालैंड में, ठीक है। मैं फिर से बता दूं पूरी जगह नहीं होता है, रिस्पेक्टिव जगह पे भी डिस्ट्रिक्ट्स पे हो सकता है ये, तो इसलिए मैंने आपको बताया कहाँ का एट प्रेजेंट है, ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया डिस्टर्ब एरिया होगा, और जो डिस्टर्ब एरिया होता है वहीं पर याद रखिएगा आसपास लगाया जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। रिसेंटली एक ऑबिटरीज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि रिसेंटली इनकी डेथ हुई है मार्च 2024 में। नोबल लॉयट्रेट है, याद रखिए नोबेल प्राइज मिल चुका है इनको, जिनका नाम है डैनियल, याद रखिएगा कहनामैन, ओके। डैनियल कहनामैन इनका नाम है, ओके। और डैनियल कहनामैन जो बता दूं बड़े फेमस रहे हैं ये, है ना। ये किस फील्ड के लिए मैंने बताया इनकी अभी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 90। मैंने पूछा है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली डेथ हुई है, ऑबिटरीज में इंपॉर्टेंट है, मैं इनकी इमेज आपको दिखा देता हूं। बट मैंने आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं, इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। ये बिलोंग करते हैं इकोनॉमिक्स में, याद रखिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिए डैनियल कहनामैन की अगर मैं बात करूं तो इनको नोबेल प्राइज मिला था इकोनॉमिक साइंस में 2002 में। सो 2002 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। और ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, इजराइल में बॉर्न हुए थे, याद रखिएगा इजराइल में बॉर्न हुए थे और इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, ओके। और अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इसलिए ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछ सकते हैं कौन सी पर्सन ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो इकोनॉमिक्स फील्ड से बिलोंग करते हैं, ओके। नोबेल प्राइज क्योंकि मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच IIT हैज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड अ पायनियरिंग इंडियाज फर्स्ट, याद रखिए इंडिया का पहला स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। किस IIT ने, याद रखिएगा इंडिया का पहला स्वाइन फीवर वैक्सीन टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा एक बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को प्रोवाइड किया, किस IIT ने बनाया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। और आप देख सकते हैं आंसर इसका IIT गुवाहाटी, याद रखिएगा मैं देखिए यहाँ पे लिख भी रखा IIT गुवाहाटी सक्सेसफुली ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फॉर इंडियाज फर्स्ट स्वाइन फीवर वैक्सीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का फर्स्ट है तो एग्जाम में ज्यादा चांसेस आने के, ओके। और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज IIT गुवाहाटी है, ठीक है। आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच कंपनी ने एक्वायर किया है लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, जो कि थर्मल पावर कंपनी है, मैं आपको बता दूं, है ना, जिसको विच हैज अप्रूव्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई ने अप्रूव कर दिया है, उन्होंने एक्वायर कर दिया लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड, जो मैंने आपको बताया थर्मल पावर कंपनी है। किस कंपनी ने एक्वायर किया? ऑप्शंस है, टाटा ने किया है, अंबानी जी के रिलायंस इंडस्ट्री ने किया है, मैं बता दूं किसी ने किया, इसको किया अदानी जी ने। तो करेक्ट आंसर अदानी पावर लिमिटेड ने, याद रखिएगा, इसको एक्वायर कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, बट याद रखिएगा अदानी कंपनी जो है उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया, जो कि एक थर्मल पावर कंपनी थी ये, ठीक है। अब देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज जो बता रखा है, इसकी चेयरपर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि सीसीआई की चेयरपर्सन कौन है? रवनीत कौर जी हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखिएगा। 2009 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था और ये एक्ट 2002 में पास हुआ था, याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन एक्ट 2002, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, who became the only Indian actor to be inducted as a member by prestigious art museum that is टाटे मॉडर्न लंदन, याद रखिएगा टाटे मॉडर्न लंदन लंदन में बेस्ड है, याद रखिएगा म्यूजियम। इसकी पहली फर्स्ट एक्टर, ओनली इंडियन एक्टर जो है जो इसकी मेंबर बनी है। आई थिंक ऑप्शंस आपके सामने हैं, या आप कहेंगे सर ये तो इसका आंसर मैं बताऊं ना आप कोई गेस नहीं कर पाओगे, गेस भी करोगे तो ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, गेस करने की कोशिश करो, बट इसका करेक्ट आंसर जो है इनका अनिल कपूर की बेटी दैट इज सोनम कपूर जी, याद रखिए उनकी इमेज यहाँ पर दिखाता हूँ, ये बनी है मेंबर। ओके, तो इसलिए न्यूज़ में है, कवर किया गया है इसको, है ना, और पहली इंडियन एक्टर है, ओनली इंडियन एक्टर आप ये कह सकते हैं, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, who became the 41st national president of FICCI Ladies Organization, that is FLO की 41st नेशनल प्रेसिडेंट कौन बनी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगेन प्रभात सब न्यूज़ में है, जय वर्मा सिन्हा जी भी न्यूज़ में है, बट ये आपने नाम नहीं सुने होंगे कि ये इसमें बनी है। करेक्ट आंसर है जोश्री दास वर्मा, उनकी इमेज में यहाँ पर दिखा देता हूँ। जोश्री दास वर्मा जो है वो याद रखिएगा FLO की क्या बनी है? दैट इज नेशनल प्रेसिडेंट बनी है। ओके, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन में काउंट होंगे ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11, अब आपको देखिए रिसेंटली साइंस में कोई भी सैटेलाइट जाता पूछ लेते किस कंट्री का लॉन्च किया हुआ है, जैसे कि रिसेंटली किस कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है? दैट इज यूनहाई 302 सैटेलाइट टू मॉनिटर एटमॉस्फेयर एंड स्पेस एनवायरनमेंट। ओके, एटमॉस्फेयर और स्पेस एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए रिसेंटली सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो पूछा गया है किस कंट्री ने लॉन्च किया है? नॉट बिकम इंटरेस्टिंग, इंडिया ऑप्शन में नहीं है। नाम सुन के लग रहा है साउथ कोरिया हो सकता है, ठीक है, रशिया हो सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर है चाइना। क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज चाइना। तो चाइना ने लॉन्च किया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, बट आपको सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि आपको ये पता हो कि ये लॉन्च किसने किया है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 12th में आते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरा मानना है ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्लाइड इन इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी में किसी कंट्री ने अप्लाई किया है, किसके लिए? फॉर एक्सप्लोरेशन राइट्स टू एक्सप्लोर 2 ट्रैक्स इन इंडियन ओशन सीबेड। इंडियन ओशन के सीबेड में उनको याद रखिएगा क्या करनी है? ऑफकोर्स एक्सप्लोर करना है, इसलिए उन्होंने परमिशन मांगी है इंडियन सीबेड इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, है ना। किस लिए? कोबाल्ट रिच वो जगह है, याद रखो, इंक्लूडिंग कोबाल्ट रिच वो जगह है जिसका नाम याद रखिएगा अफानेसी निकितिन, याद रखिएगा सी माउंट। कौन सी जगह है? ये जगह भी आपसे पूछ सकते हैं कि अफानेसी निकितिन सी माउंट जो है कहां पर है इंडियन ओशन में। आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूं, ये देखिए ये लोकेशन है इंडियन ओशन में, आप देख सकते हैं ये है ना निकितिन सी माउंट। ये पूछ सकते हैं कहां लोकेटेड है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है, क्योंकि अब यहां पर हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन मांगी है। तो इसका आंसर क्या है? इंडिया ने परमिशन मांगी, याद रखिएगा किसने परमिशन मांगी है? इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ओके, इंडिया ने पूछी, मैंने पूछा। देखिए एफएनएसी निकितिन सी माउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा है इंडियन कोस्ट से, अगर देखा 3000 किलोमीटर है हमारे कोस्ट से। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा, तो ये अथॉरिटी का हेडक्वार्टर किंगस्टन जमैका में है। ओके, और ये अथॉरिटी का काम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। याद रखिएगा जैसे जो भी कंट्रीज होती हैं उनके आउटर एरियाज में, जैसे कि अगर उनको माइनिंग वगैरह करनी है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, और वो एरियाज जो हैं उनकी बॉर्डर लाइन से आगे जाता है। ओके, है ना, तो नेशनल जुडिक्शन से उनके आगे का एरिया है। तो एनी एरिया दैट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन में, वहां पे उनको एक्सप्लोर करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है किससे? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से, ठीक है। और इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टैब्लिश हुई थी 1994 में। कब स्टैब्लिश हुई थी? 1994 में, अंडर
इस UNCLOS लॉ के अंदर। UNCLOS क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। ओके, ये कन्वेंशन मैं बता दूं 1982 में अडॉप्ट किया था और ये केम इनटू पिक्चर आया था 1984 में। इसीलिए आप देखेंगे ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी भी 1984 में बनी। तो इस लॉ के अंदर ही ये अथॉरिटी बनाई गई है। और कभी भी आपको एक्सप्लोर करना हो, है ना, कोई पर्टिकुलर एरिया में जो आपके नेशनल जुडिक्शन से ज़्यादा आगे आता है, तो आप इसी की परमिशन लेते हो। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली से परमिशन मांगी, तो ये पर्टिकुलर ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रिसेंटली विच स्टेट क्लिंच द चैंपियनशिप टाइटल इन बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024? किसने जीत लिया? डायरेक्ट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने। बॉक्सिंग कौन अच्छी कर रहा है? हिंट दे रहा हूं, हरियाणा। कौन कर रहा है? हरियाणा। तो हरियाणा ने जीत लिया है। 19 मेडल्स मिले हैं, मैं बता दूं 9 मेडल्स बॉयज ने जीते हैं और 10 मेडल्स गर्ल्स ने जीते हैं। ओके, टोटल 19 मेडल्स किसने जीते हैं? हरियाणा ने, और उसने चैंपियनशिप जीत ली है। तो ये भी आपको याद रखना है, गर्ल्स ने 10 जीते हैं और बॉयज ने 9। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, हु विल लॉन्च? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आने वाला है। हु विल लॉन्च द बॉर्डर मार्च? क्या लॉन्च करने वाला? बॉर्डर मार्च। कब लॉन्च होगा? 7 अप्रैल 2024 में। और किस लिए लॉन्च किया रहा है? इन द सपोर्ट ऑफ डिमांड फॉर स्टेटहुड फॉर लद्दाख एंड इंक्लूजन इन 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना चाहिए, उसको एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। ओके, तो ये बॉर्डर मार्च कौन लॉन्च करने वाला है? वही है जिन्होंने हंगर स्ट्राइक भी की थी। यस, वी रिस्पेक्ट हिम, दैट इज सोनम, याद रखिएगा, वांगचुक। आपने इनका नाम सुना होगा, इनकी इमेज दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, इन्होंने, याद रखिएगा, अभी हंगर स्ट्राइक की थी, बट इन्होंने हंगर स्ट्राइक अभी खत्म कर दी है। ओके, 21 डे लॉन्ग हंगर स्ट्राइक की थी। ओके, इस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। वैसे 6th शेड्यूल में अभी 4 स्टेट्स आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो ये ट्राइबल एरियाज है जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन 6 स्टेट्स का, इन 4 स्टेट्स का 6th शेड्यूल के अंदर आता है, ज्यादा ऑटोनॉमी मिल जाती है। ओके, तो इसके अंदर इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं और लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा देने की बात करें। वैसे लद्दाख में आपको बता दूं यूनियन टेरिटरी बनी थी 31 अक्टूबर 2019 में। जम्मू एंड कश्मीर एक्ट से इसको एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। ओके, तो अभी तो रिसेंटली यूनियन टेरिटरी बनी है ये, अब वो चाह रहे हैं जल्दी से इसको स्टेट बना दे। आई वुड से देखो इतनी जल्दी स्टेट नहीं बनेगा, क्योंकि जब पहले तो जम्मू एंड कश्मीर पहले तो यूनियन टेरिटरी भी नहीं थी। ओके, अभी बनी है, तो अब कुछ टाइम देंगे, उसके बाद हो सकता है डिमांड भी पूरी हो जाए। बट अभी वहां पर अच्छा यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर, डिमांड है उनकी लेजिस्लेचर भी होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही डिमांड है कि लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, 6th शेड्यूल के अंदर भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स उनकी खुद का कल्चर है, बहुत सी चीजें हैं जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको पूरा करना चाहिए। बट देखते हैं गवर्नमेंट अभी, क्योंकि अब आपको पता है आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो ऐसे चीजें अभी तो नहीं हो सकती क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। बट स्टिल आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट इट इज पॉसिबल। ओके, तो करेक्ट आंसर है वांगचुक जी है, जो है याद है कि बॉर्डर मार्च जो है वो चलाने वाले हैं। ओके, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ गुड फ्राइडे इन क्रिश्चियन कैलेंडर? अभी आपने सुना हो गुड फ्राइडे भी रिसेंटली था फ्राइडे को। ओके, और बहुत जगह छुट्टियां भी थी गुड फ्राइडे की। ओके, नेशनल हॉलीडे थी, है ना। तो मैंने पूछा गुड फ्राइडे बनाते क्यों हैं? ठीक है, अब बहुत लोग हो सकता है क्रिश्चियनिटी को नहीं पता हो उनको क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो उनको गुड फ्राइडे का मतलब ही नहीं पता हो। ठीक है, तो ऑप्शंस मैंने दिया है, जीसस बर्थ हुआ था उनका, ऐसे करके ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं डायरेक्टली आंसर देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर है कमेमोरेशन ऑफ जीसस क्रूसीफिक्शन। याद रखिएगा, व्हाट इज दिस कमेमोरेशन ऑफ जीसस क्रूसीफिक्शन? इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कमेमोरेशन मतलब होता है किसी को याद करना, और ठीक है, और ये वर्ड जो है दैट इज क्रूसीफिक्शन मतलब क्या होता है आप देखिए, यहाँ पर कहते हैं जो जीसस थे, याद रखिएगा, उन्होंने लोगों के लिए अपने आप को, मतलब उनको कैपिटल पनिशमेंट दी गई थी। पर कैपिटल पनिशमेंट आपको, आप यहाँ पर देख सकते किस तरह उनको सूली पे लगा के कैपिटल पनिशमेंट में यहाँ पर कीलें लगाई गई थी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दैट इज क्रूसीफिक्शन। ओके, तो इसकी वजह से याद रखिएगा गुड फ्राइडे बनाया जाता है। ओके, और इसी को करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और फिर कहते हैं 3 दिन बाद वो वापस आ गए थे। ओके, इसलिए उसके बाद ईस्टर संडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो ईस्टर संडे भी बनाया जाता है, ये भी बनाया जाता है, बट बहुत लोग को नहीं पता कि क्यों बनाते हैं हम, दैट इज व्हाट, गुड फ्राइडे। तो मैंने आपको बता दिया, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हो। अभी रिसेंटली छुट्टी भी थी इसमें। तो गुड फ्राइडे द डे ऑफ मॉर्निंग एंड रिफ्लेक्शन ऑफ क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और आपने वो फोटो भी देखी होगी, आई थिंक बहुत
बहुत कॉमन फोटो है, वो सब लोग देखते हैं। ओके, और ये पूरी इसी पर गुड फ्राइडे बेस्ड है। ओके, तो ये थी पूरी करंट अफेयर्स। आपने देखोगे मैं सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक सिंगल लेक्चर में कवर किया, बट मैं आपको बता दूं ये लेक्चर देख लिया है तो 9 AM का लेक्चर देख लेना। एनवायरमेंट के क्वेश्चन डन मानो, उस लेक्चर से आएंगे 9 AM के पूरे एनवायरमेंट ट्रीटीज एक सिंगल लेक्चर में करा दिया, और मजा आ जाएगा देखने में। आप कहोगे इतने पॉइंट फ्रेम में तो आज तक नहीं किया। ठीक है, लेक्चर को जरूर देख लेना, 9 AM पे वो आ जाएगा। ठीक है, अब आपने आज के करंट अफेयर्स कर लिए, लेक्चर कैसा लगा? अब तो लाइक कर ही सकते हो, मैंने आपको सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ में चल रही हैं। ओके, तो ये वीक की हर डे की तरह मैंने सारे लेक्चर्स कंप्लीट किया। अब वीकली करंट अफेयर्स आएगा, उसके लिए भी रेडी रहिएगा आप लोग। ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो तो ये हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। इफ़ यू वांट टू डोनेट टू अस, इसमें हमारा चैनल ग्रो कर सके और ज़्यादा हम वीडियोस बना सकें, ऐसे ही आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि अभी ये बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। आपको बहुत मज़ा आएगा आगे चल के इस चैनल से जुड़ने के लिए। आपको हर चीज़ इस चैनल में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप हमको चाह रहे हैं कि हम और जल्दी जल्दी चीज़ें बनाएं, तो आप चाहते हैं कुछ कंट्रीब्यूट करना तो कर सकते हैं। याद रखिएगा वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन, इफ़ यू आर नॉट केपेबल कोई बात नहीं, आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, उससे भी हमारी हेल्प होती है। जो क्वेश्चंस पूछे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं और मेरे क्वेश्चंस का बहुत कमेंट करते हैं। आई रीड योर कमेंट्स कि आप लोग कितने शार्प हो, हर चीज़ को आंसर देते हो। इवन कभी कभी मुझसे कुछ गलत पॉइंट निकल जाए तो उसको भी पिन डाउन करते हो। दैट इज अ ग्रेट थिंग कि आप लेक्चर्स को बहुत ही सिंसियरली सुनते हो। आई होप आपका टाइम कब निकल जाता होगा, मुझे लगता नहीं पता चलता होगा आपको, क्योंकि मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको बताता हूँ एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ओके, अब आप कह रहे होंगे सर ये मैंने करंट अफेयर्स कर लिए, बट व्हाट अबाउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री? याद रखिएगा मेरे नोट्स आ गए हैं। ठीक है, जहाँ पर मैं अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, चाहे साइंस की हो, ओके, जैसे बायोलॉजी के ये सारे हैंड रिटन नोट्स है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के नोट्स अगर आपको चाहिए हो, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर। ओके, आप अगर एनवायरमेंट के नोट्स चाहते हो, हर सब्जेक्ट के, पॉलिटी के, एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, है ना, सारे सब्जेक्ट, इवन करंट अफेयर्स के देख सकते हैं, इंडियन पॉलिटी के, हर चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। इन नोट्स को आप कैसे अवेल कर सकते हो, आप ये सोच रहे होगे। तो इन नोट्स को आपको अवेल करना है तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है। आपको करना क्या है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है नीचे, तुरंत उस पर पिंग करो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी नोट्स के। आप इसके सैंपल देख सकते हो, उसके बाद आप बाय कर सकते हो। आप सॉफ्ट कॉपी में बाय करना चाहते हो, सॉफ्ट कॉपी में बाय करो। आप हार्ड कॉपी में बाय करना चाहते हो, आप घर में कोरियर करवा सकते हो, आपके घर में भी कोरियर हो जाएंगे। आप क्लासेस भी चाहते हो नोट्स के साथ, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ। हार्ड कॉपी नोट्स के साथ आपको क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, एप्लीकेशन याद रखिए देवाशीष क्लासेस है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूँ। डायरेक्ट डाउनलोड करो ऐप और जाकर सारी क्लासेस वहां पर आप देख सकते हो हर सब्जेक्ट की। ओके, सब्जेक्ट वाइज, इवन करंट अफेयर्स भी आपको पुरानी करंट अफेयर्स प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में सबकी PDF वगैरह वहां पर प्रॉपरली अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, और लेक्चर के बाद तुरंत PDF वहां पर मिलती है। आप ओनली करंट अफेयर्स चाहते हो ना, उसका भी कोर्स मिल जाएगा। सीधे करंट अफेयर्स वहां पर लेक्चर खत्म होने के बाद तुरंत अपलोड हो जाती है, तो आपके लिए वहां पर तुरंत PDF अवेलेबल होती है। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, प्री की क्लासेस, मेंस की क्लासेस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, सब कुछ एक जगह प्रोवाइड कर रहा हूं। एक कंप्लीट कॉम्बो रहता है। आप चाहो तो एप्लीकेशन में जाकर कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिखा, आप कभी भी कॉन्टैक्ट करेंगे, 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, और कोई भी डाउट क्वेरी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स को रीड करते हैं। ओके, प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजीज कैसी होनी चाहिए, कैसे चीजें पढ़नी चाहिए, करंट कैसा पढ़ना चाहिए, अदर सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए, मैं सारी चीजें बताऊंगा। टू द पॉइंट मेरी क्लास होती है, इसमें फालतू डिस्कशन नहीं करता हूं। एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। आई होप आपको भी यही वे पसंद आता होगा, और ऐसे लेक्चर को आपको शेयर करना चाहिए। इसमें लोग भी सिर्फ टू द पॉइंट आपको पढ़ाएं, ना कि टाइम पास करें, जिसपे मैं बिलीव करता हूं। ठीक है, कम टाइम पे ज्यादा नॉलेज देना। ओके, ऐसे इनिशिएटिव्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, तो इन वीडियोस को जिस जिस ग्रुप में आप लोग मेंबर्स हैं वहां जरूर शेयर करें, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं आपके कमेंट्स, मैंने कहा आपको रीड करता हूं। फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, एक बार विजिट करो चैनल, आपको पता चल जाएगा। हर दिन हम चैनल को अपडेट करते हैं, कोई भी चीजें पुरानी रहती, हर चीज इसमें आती हैं। बहुत से नए इनिशिएटिव्स में हम लॉन्च करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया 6 AM के साथ 9 AM पे भी लेक्चर आएगा। ओके, फिर धीरे करके हम लेक्चर्स बढ़ा देंगे और आपको हर चीजें इसी चैनल मिलेंगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।